हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं सैम्पल पेपर जो आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा है ना, उसका पार्ट 3 डाल रही हूँ, है ना। सैम्पल पेपर 3 फॉर प्रैक्टिसिंग है ना। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले मैंने ईवीएस वगैरह के पेपर डाल रखे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल कार्ड। तो आप जानते हैं ना, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से अबव होता है, 180 से लेस देन होता है। तो यहाँ देखिए 90 तो राइट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, तो ये स्ट्रेट एंगल, तो फिर क्या होगा 135 का आपका ऑब्ट्यूस एंगल। और आप डी लिख दें बेटा, है ना। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड क्लासीफाई देम। आप इनको मेजर करना है आपको, फिर आपको क्लासीफाई करना है इन एंगल्स को कि कितनी डिग्री के आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा, हम इन एंगल्स को मेजर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जहाँ पर लिमिटेड डी है वहाँ से आप लाइंस को बराबर मिला लें, ठीक है। और मैं इस लाइन को मिला रही हूँ, तो यहाँ से देखिए मेरी लाइन जा रही है ना, बिल्कुल ठीक स्ट्रेट ऐसे। और जहाँ से मेरा जीरो आ रहा है वहाँ से मैं मेजर करती हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से 110 डिग्री। कितना दिखाई दे रहा है? 110 आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से आगे से दिखाई दे रही हूँ। अब दिख रहा है ना आपको? तो ये 110 डिग्री, यहाँ से देखो जीरो, यहाँ से जाओ, ये 110 डिग्री कितना है? 110 डिग्री के एंगल्स को आप क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और इस एंगल को देखो आप कितने डिग्री का है। तो देखो यहाँ से आपने यहाँ से देखा, ये देखो, और यहाँ पे जीरो से जाते जाते हम स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रहा है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री का एंगल। तो आपने मेजर कर लिया। अब इसको मेजर करते हैं। देखो जिधर लाइन जाती है ना, उधर से आपको जीरो देखना होता है। तो देखो मेरा यहाँ से ये जीरो मेरा, तो ये कहाँ पर चला गया? 70 डिग्री। देखो ना यहाँ से ये दिखा है ना, तो ये 70 डिग्री का है, ठीक है। मैंने मेजर कर लिया आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब आप देखो 110 डिग्री का आपका जो वन है वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, आपने लिख दिया। और यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एंगल कितना है? 110 डिग्री, ये भी लिख दो आप, ठीक है। सेकंड वाले के लिए लिखना है बेटा आपको। देखो सेकंड वाला 90 डिग्री है, सेकंड लिख दें यहाँ पर। आप लिखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है बेटा। और इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री आप मेंशन कर दें, ठीक। ये कितना है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल। तो आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पर डालें और आप लिख दें एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 70 डिग्री। इस तरह से आप अगर आंसर देते हैं तो बताओ एग्जामिनर आपका कहाँ से नंबर कट करेंगे? बिल्कुल भी आपके नंबर कट नहीं होंगे बेटा। यहाँ देखो बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर इज द नंबर 89,599। तो 89,000 है और यहाँ 98,599, तो 98 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 98,599। तो कहा है 98,599, है ना। 98,599 ग्रेटेस्ट नंबर है और आप लिख देंगे यहाँ पर सी। यहाँ से देखिए वर्ड मीनिंग्स ऑफ द फ्रैक्शन 1/3 इज। इसका मतलब क्या है? 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर ही बना लेती हूँ, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके 3 इक्वल पार्ट, कितना? 3 इक्वल्स पार्ट होना चाहिए। किसी एक ही ऑब्जेक्ट के 3 अगर इक्वल पार्ट होते हैं तो 1/3 है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। हमें आगे पढ़ने की नीड नहीं है ना बेटा। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता दूँ, पार्ट मेड अप ऑफ 3 ऑब्जेक्ट नहीं, 3 ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं, 3 अनइक्वल पार्ट। अनइक्वल हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन का मतलब इक्वल में। नन ऑफ दीज अबव, तो ऐसा भी नहीं है हमारा 1 पार्ट ऑफ द 3 इक्वल पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हमारा क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पर क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट यहाँ आपको सबसे पहले जो देखना होता है ना, वो ये देखना होता है स्टूडेंट कि है ना, जो ये जितने भी नंबर है वो 5 डिजिट के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से सारे फोर, है ना। तो फर्स्ट का ऑप्शन में सबसे आपसे क्या का असेंडिंग, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। तो यहाँ 26, 37, 30, 25 और 40। तो मुझे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 25 वाला, तो मैं 25 9 7 5
कोमा लगा दो, 25 वाला लिख दिया, मैं क्रॉस कर देती हूँ यहाँ पर। अब 26 वाला है, 26 8 8 6, 26 भी मेरा हो गया। अब मैंने यहाँ से हटा दिया। 26 के बाद 30 वाला कोमा लगा दो, 3840 कोमा लगा दो, ये भी मेरा हो गया। अब मेरा 37 वाला है, 37725 कोमा, फिर मेरा क्या है 40021 हो गया ना। इस तरह से आपको करना है। सेकंड पार्ट में आपका है 59, यहाँ पर 53 59 57 57। तो सबसे छोटा जो हमें दिख रहा है 53 वाला दिख रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 53907 कोमा लगा देंगे। 53 के बाद में हमारा आएगा अब 57। तो देखो 57 के मेरे पास कितने नंबर है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो 570 है ना, 570 और या 579। तो मैं सबसे पहले ये लिखूँगी, तो 57039 कोमा, फिर आएगा 57903 कोमा, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब 59 वाला देखते हैं, 5930 59 से है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाला नंबर छोटा है। 59 के बाद में यहाँ 3 है, 59 के बाद यहाँ 7, तो 59307 कोमा 53907। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद देखो कौन सा नंबर है हमारा, ये वाला चल रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें सारे डिजिट सेम है। बच्चे एकदम चक्कर खा जाते हैं कि कौन सा लिखे। तो देखो यहाँ 74 74 74 77 और 77। तो मेरे पास सबसे पहले है 74 वाला नंबर, कोई सा भी। अब मैं इन तीनों में कंपेयर करूँगी 1 2 3 में। तो यहाँ देखो 74 के बाद के 744 744 और 743, तो मैं 43 743 है ना, ये लिख देती हूँ। तो ये तो गया मेरा। अब इस दोनों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर 4 तक तो सेम है, यहाँ 43 यहाँ 34, तो मैं ये वाला नंबर लूँगी 74434 कोमा, ये भी गया मेरा। तो अब क्या हो गया 7443 है ना, 744 एक 4 और है कोमा। अब 77, यहाँ देखो 44 और 55 है ना, तो मैं 4 वाला लिखूँगी 774 है ना कोमा, यहाँ 77555। इस तरह से हमने ये भी कर लिया। आगे का है सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन दिए हुए सोल्व करना है, तो हम आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन जो आपका है, सरस्वती needed 1 meters of clothes to make a shirt. How much clothes she needed to make 2 shirts? तो एक शर्ट में उसे 1 मीटर कपड़े की नीड है, तो 2 शर्ट्स के लिए उसके कितनी। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, यहाँ पर यही कर देती हूँ मैं ना, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन यहाँ लिखती हूँ, सरस्वती needs clothes to make 1 shirt ना, कितना है 1 कंप्लीट 1/4। तो इसका मतलब क्या हो, 4 1 जा 4 1 5/4 है ना। तो शी नीडेड है ना, शी नीडेड टू मेक 2 शर्ट, शी नीडेड नीड्स टू मेक 2 शर्ट्स है ना, SHIRT। तो आप क्या लिखोगे 5/4 को आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो यहाँ पर मैं देखो ऊपर का ऊपर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 जा 10/4 है ना। आप चाहें तो यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, बट आपको यहाँ ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो 2 की टेबल से 5 टाइम और 2 की टेबल से 2 टाइम। अगर मैं इसको डिवाइड कराऊँ तो क्या होगा, 2 में 5 से डिवाइड, 2 को 5 से डिवाइड कर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो 2 शर्ट के लिए शी नीडेड टू कंप्लीट 1/2 मीटर क्लोथ्स है ना। तो आंसर हो गया है ना, शी नीडेड शी नीड्स टू कंप्लीट 1/2 मीटर क्लोथ्स टू मेक 2 शर्ट्स है ना, 2 शर्ट्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या आप दूसरी भाषा में कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं मैम हम तो ऐसे नहीं करें, 5/4 है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10/4 आ गया, और 10/4 को मैं डिवाइड करके लिखना चाहती हूँ इस तरह से। देखो
है ना। 10 को 4 से डिवाइड कर दूँ, है ना। यहाँ से आप देखो, तो 10 को आप 2 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड किया तो कितना दिया आपने, 2 टाइम 8, है ना। पॉइंट लगा दिया, माइनस किया, 2 बचा, 0 और 5.5 2.5 मीटर। तो आप लिख सकते हैं 2.5 मीटर। शी नीडेड 2.5 मीटर क्लोथ्स टू मेक अ 2 शर्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ का इसका सेकेंड पार्ट बेटा। 17 kg wheats was divided equally among 4 families। 70 kg wheat है, गेहूं है, जो कि 4 परिवार में बराबर बराबर बांटा गया। जब बराबर बराबर बांटने की बात आती है तो हम डिवाइड करते हैं बेटा। देन हाउ मच kg wheats ईच फैमिली विल गेट। तो बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड का जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं करती हूँ, बट ये बहुत डिस्टेंस हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर पेपर पे बताती हूँ किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है ना। 70 kg wheat was divided equally, है ना, इक्वली among 4 families, है ना। ईच विल गेट, प्रत्येक को मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 70 डिवाइड 4, है ना। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 17/4 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 4। तो आप नीचे लिखो, 4 से डिवाइड करूंगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 17 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, है ना। और आपका क्या हो गया यहाँ पर केजी, है ना, क्योंकि केजी में है। तो ईच फैमिली विल गेट द वेट ऑफ 7 कंप्लीट 4/4 केजी। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या मैम हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, हमें तो ये ज़्यादा ईजी लगता है, 17 को हम 4 से डिवाइड कर दो। तो वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, माइनस किया आपका 1, डेसिमल लगाया, 0 उतारा उन्होंने बच्चों ने, है ना। फिर 2 टाइम दिया 8, फिर यहाँ माइनस किया, 2 बचा आपको 0, क्योंकि डेसिमल आपका पहले से ही प्लेस है, और आपने यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5 टाइम दे दिया और 20, और मैम हम तो लिखेंगे 4.25 kg वीट्स, है ना, वीट विल बी गेट, विल गेट, है ना, कितना केजी ईच फैमिली, है ना। ईच फैमिली वर्ड भी आपको लिखना है और ऐसा आंसर लिखेंगे तो ये आंसर भी आपका सही है, और जो मैंने ये वाला आंसर लिखा वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपकी मर्जी कि आप ये ऊपर वाला करना चाहें और आप इस तरह से लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, आपका आंसर दोनों स्थिति में राइट है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन बेस 10। 10 का को बेस मानते हो, डेविएशन लिखना है। देखो अगर ये बेस डिजिट 10 से कम है तो -1 होगा, तो आपको क्या करना है, 9 - 10 = -1, क्योंकि बड़ा है ना, 10 से छोटा है 9, तो -1 डेविएशन होगा फर्स्ट का, है ना। दूसरे का डेविएशन थर्ड सेकेंड नंबर पे आप लिख सकते हैं, 13 - 10 = +10 +3, क्या होगा, +3, है ना। थर्ड का आंसर लिखना है आपको। डेविएशन अगर 10 से बड़ा है तो प्लस में जाएगा, 10 से छोटा है तो माइनस में जाएगा। आप ये पूरा प्रोसेस नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। डेविएशन है तो यहाँ 19 - 10 = +9। तो आपको यह याद होना चाहिए कैसा ऐड है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, बट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी अगर आप प्रोसेस चल तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो बेटा आपका क्वेश्चन है 8 नंबर का, मोहन हैज 10,000 रुपीज, है ना। ही bought wheat for rupees 4,500 and rice for 1,600। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। ये कह रहा है मोहन के पास 10,000 रुपये, 10,000, और उसने गेहूँ खरीदा 4,500 का, एंड चावल खरीदा उसने 1,600 का। अब उसके पास कितना पैसा बचा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीट को और इनको प्लस कर लेंगे, किसको, वीट का। देखो आप यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे
देखो व्हीट बोट है ना, व्हीट बोट कितना, 4 रुपीज़, 4500 है ना। और राइस, अब मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगी, इक्वल टू रुपीज़ है ना, कितना 1600। अब मुझे क्या करना है, टोटल करना है, टोटल। तो यहाँ देखो बेटा, टोटल स्पेंड लिख सकते हो आप, स्पेंड, टोटल खर्चा कितना हुआ, जोड़ लो, 0 0 5 और 6 11 का 1 कैरी किया, 1 4 1 5 1 6। तो ये उनका, अब देखो बेटा ये टोटल स्पेंड उसने खर्च किया इतना है ना। मोहन हैज रुपीज़ कितना है, 10,000, कितना 1000। ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, कितना खर्च किया, 6100 रुपीज़। तो आप लेफ्ट है ना विद हिम, तो आप लिखो लेफ्ट, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको, लेफ्ट विद हिम। मैंने कहीं से नहीं लिखा, लाइन से यहीं से लिया हुआ है, क्वेश्चन में से ही देखो आप, यहाँ पर ये लिखा लेफ्ट विद हिम है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कर लो, 0 0, क्या बचा, 10 में से 1 जाएगा तो कहाँ से बोरो कर लिया, तो यहाँ पर बचा आपका 9, और यहाँ पर रहेगा 10 की जगह 9, 9 में से 6 किया तो 3, यहाँ पर 0 है, तो कितना उसके पास बचा है ना। यहाँ पर लिखा है 3900 लेफ्ट विद हिम, विद हिम, और आपका होगा ये आंसर है ना, ये आंसर आपने लिख दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक बार आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए तो मैंने क्या है आपको ये, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ क्या है, ओंकार हैज 400 रुपीज, इफ द कॉस्ट ऑफ रुपीज क्लोथ्स इज रुपीज 30 per meter, then how many meters of clothes can we buy and how much money will be left। ओंकार नाम का एक लड़का है, उसके पास 400 रुपीज है, उसने 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट जिसकी 30 रुपीज है वो कपड़ा खरीदा, तो ये बताना है कि 400 रुपीज में वो कितना कपड़ा, कितने मीटर कपड़ा खरीद लेगा और कितने पैसे उसके पास बचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो अपन लिखेंगे 30 रुपीज़, यहाँ से कर लेते हैं सॉल्यूशन, लिख देते हैं सॉल्यूशन 9, 30 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है, 400 रुपीज़ है ना। इन 400 रुपीज़ ही बाय है ना, ही विल बाय कर दें, वो खरीदेगा कितना है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 400 डिवाइड बाई 30 है ना। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर इक्वल टू 400 है ना, 400 को मैं यहाँ से डिवाइड करा देती हूँ क्योंकि मनी लेफ्ट भी बतानी है मुझे, तो 400 को मैं 30 से डिवाइड करा देती हूँ। देखो 30 बन जा 30, माइनस किया मैंने इसको, क्या 10, 0, 3 3 जा 9 होता है कि नहीं होता, हमारा होता है ना। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना हो जाएगा 90, माइनस किया तो मेरा कितना बचा 10, कितना बचा। तो नीचे जो बचा होता रुपीज़ है, ऊपर बचा जो मीटर कपड़ा है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी, अब आंसर लिखूंगी देयरफॉर। आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप और लैंग्वेज में भी लिख सकते, जरूरी नहीं ऐसा लिखा। ओंकार, आपका सवाल सही होना चाहिए बस, ओंकार कैन बाय 30 मीटर क्लॉथ एंड ₹10 लेफ्ट विद हिम। इस तरह से अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर आपके अपने हैं। मैं एक बार आपको सॉल्यूशन पूरा ही दिखा देती हूँ बेटा, देखो देखो क्वेश्चन है आपके पास और ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। देखो बेटा, 3 कंटेनर आर फिल्ड विथ 20 लीटर्स, 40 लीटर्स एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। What will the greatest measurement of container
दैट कैन मेजर द टोटल मिल्क ऑफ ऑल 3 कंटेनर एग्जैक्टली। ये कह रहा है कि 20 लीटर का तो हमारे पास एक है ना कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिज़ाइन बना देती हूँ। ज़रूरी नहीं है हमारा कंटेनर कैसा भी हो सकता है, आप और अच्छा बना सकते हैं। 20 लीटर है ना, और मेरा एक 40 लीटर का कितना है? 40 लीटर का है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देती हूँ। 40 लीटर का मेरा एक कंटेनर है। फिर मेरे से कहा गया कि मेरे पास एक और कंटेनर है 60 लीटर का। कितना है? 60 लीटर का, तो मैं इसे और बड़ा बनाती हूँ ना। और यहाँ यहाँ तो 40 लीटर है। आपको ज़रूरी नहीं पेपर में आप बनाए है ना, ये तो मैं आपको बना रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमारे पास टाइम भी है, पेपर में भी रहेगा टाइम है ना, और हमने एक कंटेनर बना लिया। ठीक है ना। व्हाट विल द ग्रेटेस्ट मेजर? ग्रेटेस्ट का मतलब है आपको सबसे बड़ा फैक्टर देखना है, कॉमन मल्टीपल है ना। तो आपको यहाँ पर फैक्टर निकालने, 20 किस किस की टेबल में आता है, 40 किस की में आता है, 60। तो आंसर निकालने की ट्रिक बताऊँ बेटा? ये तीनों ही किस टेबल में आते हैं? 20, 40 और 60 किस एक टेबल में आते हैं? तो 20 की टेबल में आते हैं। 20 भी आता है, 40 भी आता है, 60। तो 20 लीटर का कंटेनर होगा, जिससे हम एग्जैक्टली कंप्लीटली इन तीनों जो हमारे मिल्क कंटेनर है उनको अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो ये तो आंसर आ गया, बट इस आंसर को लिखना कैसे है वो देखना है आपको। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको अलग से। यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। फैक्टर ऑफ 20 है ना। तो 20 किसकी टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, 5 की में आता है, 10 और उसके बाद में 20 की टेबल में आता है। आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 40। 40 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 8 की टेबल में है, 10 की टेबल में, और इसके बाद 20 की टेबल में। और अगर आपको आते हैं तो आप लिख सकते हैं ना, मुझे जो अभी याद आ रहा है मैं लिख रही हूँ। फैक्टर ऑफ 60। 60 किस किस की टेबल में आता है? तो 60 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की टेबल है, 4 5 15 टाइम है ना, 4 की में आता है। इसके बाद में 6 की में आता है, 10 की में आता है, 12 की में आता है, इसके बाद में 15 की में आता है, 30 और 60, और जो आपको याद है आप लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेजरमेंट देखते हैं हम किस में है ना। और मैंने यहाँ 20 की टेबल 30 लिख दिया, मैंने 20 लिखना भूल गई, तो यहाँ पर 20 की टेबल में भी आता है कितना? 20 की टेबल में 60। तो देखो सबसे बड़ा नंबर मेरा 20 है, आया नहीं? यहाँ बट एक लिखने का तरीका होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी सो कॉमन मल्टीपल है ना, सो कॉमन मल्टीपल फैक्टर। मल्टीपल क्या? फैक्टर। मेरी मल्टीपल बोलने की गलत पड़ी हुई है। ऑफ 20, 40, 60 इक्वल टू 1, 2, 4, 5। 5 में भी है ना, मैं यहाँ पर भी 5 लिखना भूल गई है ना। 5 की टेबल में भी आता है 5, 6 दोनों की में आ रहा है क्या? 6 इसमें नहीं आ रहा, नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद हमारा 10 जो मुझे याद आ रहा है, और फिर 20 है ना। उसके बाद में सेम, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देयरफॉर greater measurement of a container that can। आपको इतनी नहीं आता, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कैन मेजर। पर मेरा काम है पूरी तरह से बताना, तो मैं बता रही हूँ। द टोटल, लास्ट की लाइनें लिखनी है आपको उसमें से ना। मिल्क ऑफ होल 3 कंटेनर्स एग्जैक्टली इज 20 इज है, ये इज 20। इसको अंडरलाइन करना और आपका आंसर है ना। इस तरह से आपको शो करना है और वर्क करना है कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे राइट द मिसिंग नंबर्स। तो देखो 7 में से मतलब ऐसे कौन सा नंबर है जिसमें से
7 घटा है तो हमारे 5 बच्चा है। तो स्टूडेंट ऐसे जब ये माइनस का सवाल था, आप नीचे के दोनों डिजिट को जोड़ के लिख लिए। 7 और 5 12 के, मतलब 7 और 5 12, 12 के 2 ही तो लिखते हैं ना आप। तो 2 में से अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके 5 कैसे बोरो करोगे आप? यहाँ कितना हो गया 12, और 12 में 7 किया तो कितना हो गया 5। आ गया सामने? नहीं आया तो फिर से देखना। अब यहाँ पर 5, अब यहाँ पर क्या करें, 5 में से ऐसा कौन सा नंबर घटाएं कि 4 हो जाए। तो आपको पता है जिसे बोरो किया है 4 रह गया, तो 4 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 मिल गया, तो आंसर सही है हमारा। हो गया हमारा खत्म, है ना? है ना? था ना इजी, है ना बेटा? मजे आ गए मैम, इतने सीधे सीधे सवाल है। हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर विच when multiply by 5 given यूनिट डिजिट 5? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम यूनिट प्लेस पर मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 मिल जाए? तो देखो स्टूडेंट, आप डिजिट्स की बात है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिला? 5। ये भी तो यूनिट प्लेस है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 मिलेगा, तो ये नहीं है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिला? 15। तो यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 2 नंबर तो हमें मिल गए। 4 से 5 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिला 20, तो नहीं है ना? अब 5 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट 25, तो यूनिट प्लेस पे हमें मिला 5। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो ये भी यूनिट प्लेस पे नहीं है। तो आप देखोगे एक छोड़ के एक को मिल रहा है, तो 7 को करो 5 से 35, इट मीन्स यूनिट प्लेस पे वी गेट 5, है ना? फिर 8 से करो आप 5 को तो आपको मिलता है 40, तो हमें ये भी नहीं। अब देखो आप 9 से करो, 9 मल्टीप्लाई 5 45, और फिर आप करोगे 10 को 5 से तो आपको क्या मिला 50। तो सिर्फ हमें तो यूनिट प्लेस पे डिजिट है तो यहाँ तक ही देखना है हमें ना, ज़्यादा नहीं देखना बस। तो 1 2 3 4 5, आपका क्या हुआ? 5 नंबर ऐसे हैं आपको जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको यूनिट प्लेस पे 5। तो आंसर अब लिखेंगे, आपको ये सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा भी शो करते तो बहुत अच्छी बात है ना? तो यहाँ पर हमको सिर्फ लिखना है टोटल डिजिट्स कौन सी है ना, जहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या 5, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो टोटल डिजिट हमारी 1 2 3 4 5 हमारी 5 डिजिट्स है ना? आपको सॉल्यूशन करना आए ऐसा तो करें, नहीं तो आप सीधा सीधा ऐसे ही आंसर लिख दे, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पे, इफ द रेट ऑफ टोमेटो 25 रुपीज़ पर केजी, 1 kg टोमेटो अगर हम परचेज करते हैं तो 25 रुपीज़ के आते हैं, देन वाट अमाउंट टू बी पेड टू वेजिटेबल सेलर ऑन बाई 10 kg। तो स्टूडेंट देखिए 10 kg अगर टमाटर हमें खरीदना है तो कितना, तो आप 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 5 ज़ा 50 कैरी किया 5, 10 2 ज़ा 20, 20 25 250 रुपीज़। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है ना? इजी। टू फाइंड प्राइस ऑफ आइटम वी परफॉर्म्स बिटवीन क्वांटिटी एंड रेट। देखो अगर हमें क्वांटिटी, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ थी हमारी 10 kg क्वांटिटी और ये रुपीज़ का, आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया ना। तो यही क्वेश्चन लिखा है, टू फाइंड द प्राइस आइटम एंड क्वांटिटी और रेट के बीच में आपको क्या करना है? क्वांटिटी और रेट को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आपका ऑप्शन हो गया सी, है ना बेटा? थोड़ा सा सोचना और समझना पड़ता है, बाकी आंसर तो आप सबको आते हैं, मैं जानती हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स। 1 कंप्लीट 1/4 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी देखो ज़्यादा से मैं आपको शॉर्ट में ही यहाँ पर पार्ट्स बना देती हूँ ना, 1 2 एंड 3, है ना? 3 क्वेश्चन के 3 पार्ट बना देती हूँ। तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्यूशन है 1 कंप्लीट 1/4 आवर्स, है ना? इसको मैं इक्वल टू क्या हो गया, 4 1 जा 4 4 1 5/4। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करना है तो आप करो, मैं दोनों मेथड बताऊंगी। 1 आवर आपको लिखना पड़ेगा, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 5/4 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 60 से आप मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 से 60 को
डिवाइड करवाएंगे, नीचे वाले डिजिट हमें डिवाइड, कितना हो गया 15 टाइम, 15 4 जा 60 होते हैं। अब 5 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया 75। आपने किस में चेंज किया, मिनट में। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं आता है स्टूडेंट, तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट प्लस क्या होगा 1/4। अब 1/4 मल्टीप्लाई 60 तो आपको करना ही होगा ना, फिर आप इसको कट करोगे 15, तो 60 में प्लस 15 करोगे, नहीं करोगे 1/4 का, तब भी आपका 75 आया। तो आपको जैसा इजी लगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सेकंड वाला में क्या है आपका 2 कंप्लीट 1/2 आवर्स। स्टूडेंट को ही ज़्यादा इजी लगता है कि 2 मल्टीप्लाई 60 कर ले मैम, प्लस कर लें 1/2 मल्टीप्लाई 60, या डायरेक्ट वो 30 ऐड कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 2 से मैंने इसको कट कर दिया 30। तो स्टूडेंट जानते हैं कि आधे घंटे का मतलब हाफ आवर का मतलब 30 मिनट्स होता है। स्टूडेंट डायरेक्ट जोड़ के 150 लिख लेते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप जैसे मैंने पहले सिखाया था इसे 2 2 जा 4 1 5/4 मल्टीप्लाई, ये सेकेंड मेथड 60 डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको कट कर दिया, कितना हो गया आपका 15 टाइम, और 15 5 सा स्टूडेंट कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई क्या, दोनों आंसर तो सेम आने चाहिए। तो अभी देखते हैं हम कहाँ दिक्कत है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 2 था, क्या था 2 था, है ना, तो कितना 30 टाइम हो गया, 30 को 5 से किया तो 150 मिनट्स। तो आप किसी भी विधि से करें, ये विधि कर लें या ये विधि कर लें, जैसा आपका है। यहाँ से देखिए हमारा पार्ट 3 का 5 कंप्लीट 3/4, तो 5 का कितना 5 मल्टीप्लाई 60, प्लस में क्या करेंगे 3/4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो यहाँ ये डिवाइड में है ना, तो 4 से इसको कट कर दिया 15 टाइम, कितना 15 3 जा 75, प्लस 5 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 होगा, दोनों का ऐड किया 375 मिनट्स, है ना। आप चाहें तो यहाँ ऊपर भी भर दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया 75 मिनट्स, यहाँ करा मैंने 150 मिनट्स, और यहाँ मैंने भर दिया 375 मिनट्स। बट आप इस तरह से अगर आप करके आते तो अच्छा, या फिर 1 2 3 ऐसे 3 ब्लॉक ना बना के अलग अलग भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, शीला इज having a packet of 5 kg 470 grams and a box of 3 kg 690 gram. Weight of packet is how much more than that of the box. तो एक पैकेट है शीला के पास और एक बॉक्स है। पैकेट की का जो वेट है ना 5 kg है 470 ग्राम, जबकि बॉक्स का है 3 kg 690। तो दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है कि जो पैकेट का वजन है वो कितना ज़्यादा है ना। तो आपको ऐसे कम या ज़्यादा की जब पूछते हैं तो आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे हम, सॉल्यूशन 15। ठीक है, वेट ऑफ पैकेट है ना, वेट ऑफ पैकेट इक्वल टू 5 kg 470 ग्राम। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना बेटा, ठीक है, अच्छे से देखना है ना। और फिर वेट ऑफ बॉक्स जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, कितना है 3 kg 690 ग्राम। ग्राम को जी से भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्या पूछा है, वेट ऑफ पैकेट इज हाउ मच मोर देन वेट ऑफ द बॉक्स। तो आपको लिखना है यहाँ पर लाइंस बेटा कि जो आपका एक्स्ट्रा वेट ऑफ पैकेट है ना वो क्या है, एक्स्ट्रा वेट ऑफ पैकेट, है ना। तो आप यहाँ माइनस करें 0 से 0, 7 में से 9 नहीं जा सकता, बोरो कर लेंगे यहाँ से, तो कितना हो गया यहाँ पर हमारा 17, और 17 में से 9 करेंगे तो 8। यहाँ रह गया 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से 1 बोरो करेंगे, यहाँ कितना हो गया 13। ठीक है, अब 13 में से आपका कितना 6 गया तो आपके पास बचा 7।
और यह 5 की जगह आपके पास, क्योंकि बोरो कर चुके तो आपके पास बचा है 4, है ना। ये अब 4 में से 3 क्या, तो क्या बचा 1 kg, तो 1 kg और यहाँ ग्राम लिख लें। अब आपको लाइंस लिखनी है बेटा, तो लाइंस कैसे लिखनी है देखो यहाँ पर। अब आपको लिखना है यहाँ पर वेट ऑफ पैकेट, है ना। देयर फोर, दिख रहा है ना आपको, देयर फोर वेट ऑफ पैकेट is 1 kg 780 gram more than that of box। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आप कहेंगे मैंने आंसर कहाँ से लिखा, था यहाँ नीचे से ही मैंने लाइन्स प्रिंट की, सिर्फ इस हाउ मच की जगह पे मैंने जो आंसर आया ये लिखना है, ठीक है। तो ये आप आंसर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट देखिए, कन्वर्ट द यूनिट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 16 का फर्स्ट, है ना। 120 सेंटीमीटर को अब कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, किसमें, मीटर में, ठीक है। तो आपको जो मीटर में कन्वर्ट करना है ना, कभी तो ER होता है, कभी RU, है ना। तो यहाँ पर आप क्या जानते हो, 1 cm इक्वल टू क्या होता है, 1/100 मीटर। तो 1 cm में 1/100 मीटर होते हैं, तो 120 cm में कितना होगा, 1/100 मल्टीप्लाई में 120, यानी कि आपको 120 को डिवाइड करना है 100 से, है ना। 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, 2 की टेबल से 6 टाइम, 2 की टेबल से 5 टाइम, है ना। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं 5 नीचे लिख लेती हूँ, 5 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 1 टाइम जाएगा, और क्या बचेगा, 6 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी। आप देखो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट, है ना, 1 टाइम दिया मैंने 5 और सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 1। तो रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, और आप यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर, है ना। तो आप 1 कंप्लीट 1/5 मीटर लिख सकते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसा भी आंसर कर सकते हैं, 120 डिवाइड 100, 10 से 10 कट करके वो क्या करेंगे, 1.2 मीटर लिख सकते हैं आंसर में, है ना। तो अगर स्टूडेंट ये वाला आंसर लिखते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाला। देखो यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 2250 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है, इसमें किलोमीटर में, किसको, किलोमीटर में। तो यहाँ जानते हो ना आप कि अपन को जब मीटर से किलोमीटर की हो जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो आप क्या जानते हैं 1 किलोमीटर, है ना, या आप डायरेक्ट किलोमीटर, आपको जो याद है ना वही लिखिए, इक्वल टू 1000 मीटर। तो और ये भी जानते हो, अगर आप उसके आगे नहीं आते तो आप नहीं लिखे, पर मैं लिख देती हूँ, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2250 मीटर में कितना होगा किलोमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे आप 1000 से, क्योंकि आपने क्या कर लिया, ये भी मीटर ही तो है ना, तो आपने किलोमीटर में बदलना है तो आप इसे डिवाइड कर दो 10 से 10। और स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ना हम लोग क्या करते हैं 25 की टेबल लर्न करवाते हैं, तो आप 25 की टेबल से कट कर दे, नहीं आए तो आप डायरेक्ट डेसिमल भी कर सकते हैं, 225 को 100, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 0 है तो 2 0, 2.25 किलोमीटर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। और मैं दूसरा ही बताती हूँ आपको, है ना, किलोमीटर, ये भी आंसर आपका सही है। आगे अगर कट करना है तो 225/100, है ना। देखो मैं कट करने वाला ही बता रही हूँ यहाँ से, देखो 5 की टेबल से कट करूँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ 25 की टेबल से 4 टाइम और 25 की टेबल से 9 टाइम। तो अब मैं इसको करूँगी तो 4 को तो नीचे लिख लेती हूँ, जब मैं 9 को डिवाइड करूँगी 4 से तो 2 टाइम जाएगा 8,
और रिमाइंडर के रूप में बचा 1, तो जो क्वोशिएंट है वो यहाँ था और रिमाइंडर ऊपर, तो 2 कंप्लीट 1/4 किलोमीटर है ना, किलोमीटर आपका आंसर है। ये वाला आंसर भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, जैसा आप चाहे लिखें। देखो बेटा, solve the following question. The length of and width of the room floors is 8 meter and 7 meter respectively. If the room 1 mat covers the entire floor, find the out the area of this mat. तो यहाँ लेंथ और विड्थ दे रखी है रूम के फ्लोर की। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो हमारा फ्लोर है ना, रूम है ना, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक रूम ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, और मैंने एक रूम ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर 8 मीटर तो क्या आपकी लेंथ और विड्थ 7 मीटर, ये तो है लेंथ और ये विड्थ है ना, W से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, इस पर एक मेट बिछानी है, चटाई बिछानी है ना, और उस मेट का आपको क्या निकालना है, एरिया। तो मैंने जब भी आपको बताया कि एरिया निकालना हो तो आप इस तरह की डिज़ाइन बना लें, और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एरिया में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, फाइंड द एरिया ऑफ मेट, एरिया ऑफ मेट, एरिया ऑफ मेट इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, है ना, रेक्टेंगल के। ये बात लिख दी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे मैम L मल्टीप्लाई बी कहो कि W कहो, बात तो एक ही है ना, W बराबर B ही होता है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये। तो L में हमारी वैल्यू 8 है मीटर, एंड विड्थ इक्वल टू B है, तो कितना है 7 मीटर। जब मीटर को मीटर से गुना करते तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, 8 को 7 से करते तो 56 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, जो क्या है, आप कहोगे एरिया ऑफ मेट, एरिया ऑफ मेट इक्वल टू 56 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 17 का, है ना। If the length of the mat is 30 meter and width is 25 meter, then how much space does it occupy on the floor? अब आपसे क्या कह रहे हैं कि जो मैट है ना, जो चटाई बिछाई जा रही है, उसकी लेंथ कितनी है। तो मैं मैट की लेंथ ऐसे बना देती हूँ। देखो, मैट कैसा है मेरा, 30 मीटर तो लॉन्ग है और 25 मीटर मेरा क्या है, तो यहाँ पर मैं 30 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ 25 cm है ना, सेंटीमीटर है। ये तो क्या है आपकी लेंथ और ये क्या है आपकी विड्थ, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑक्यूपाई ऑन द फ्लोर पे स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका एरिया ही निकालना है आपको। और जो आपकी मेट है ना, वो कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप में। आप कहोगे मैम कैसे पता लगा, तो देखो विड्थ और लेंथ जब डिफरेंट है तो रेक्टेंगल है, और जब स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात करता है तो एरिया ही आपको निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबसे पहले लेंथ ऑफ मैट इक्वल टू 30 cm है ना, विड्थ ऑफ मैट इक्वल टू 25 cm, देयरफॉर टोटल स्पेस क्या होगा, टोटल स्पेस। अब आप ये मत कह देना कि है ना मैम आपने टोटल लिखा है तो आप इसको ऐड करेंगे, नहीं, ऑक्यूपाइड स्पेस, जब भी स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं ना, स्पेस ऑक्यूपाइड लिख दिया ना, सॉरी, तो आपको क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको लेना होगा। क्या फॉर्मूला है, L मल्टीप्लाई बी, तो L की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से 30 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 मल्टीप्लाई 3 5 से 15 कैरी किया 1, 3 2 जा 6 1 7 750, तो कितना हो गया 750। और क्या था आपका सेंटीमीटर, तो cm स्क्वायर। आंसर लिखोगे आप आंसर लिखोगे टोटल स्पेस occupied by a mat
इक्वल टू 750 CF²। ठीक है। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैन यू टेल दैट हाउ मच लीटर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द मेजरमेंट गिवन बिलो। जो कुछ आपको मेजरमेंट दिया है उसमें कितने लीटर ऑयल ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, या फ्रॉम द मेजरमेंट। ठीक है, स्टूडेंट देखिए लीटर दिया है आपको 500 और 100 ml, तो टोटल कितना हुआ 500 प्लस 100 कितना हो गया 600 ml। यहाँ 1 लीटर है तो 1 लीटर लिख दें आप, लीटर। और 100 प्लस 500 प्लस 100 कितना हो गया 600 ml। ठीक है, ये इतना सिंपल सा था। नीचे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉल कैन ऑफ केरोसिन इज 3 लीटर। एक कैन है उसकी जो कैपेसिटी वो 3 लीटर केरोसिन रखने की है, मतलब एक कैन में 3 लीटर केरोसिन भरा जा सकता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ केरोसिन विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 8 सच कैन। अगर मैं इसी तरह की 8 कैंस ले लूँ तो कितने लीटर मेरा ऑयल आएगा, है ना। तो इतना सही आंसर है आपका। तो देखो बेटा अपन कैसे करेंगे, आपको लिखना है कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कैन ऑफ केरोसिन, है ना। आप लिख सकते हैं 1 कैन, है ना, इक्वल टू 3 लीटर, है ना। लीटर को एल से डिनोट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ 8 कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ 8 कंटेनर, है ना। या कंटेनर बोलो या कैन, कैन दे रखा है कैन ही लिखता। 3 × 8 इक्वल टू कितना 24 लीटर, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह से आप लिख लो, देयरफॉर अमाउंट ऑफ केरोसिन required to fill 8 such can is 24 लीटर, है ना। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ देखो बेटा, रॉन्ग टर्म बताना है। यहाँ पर 3 में क्या प्लस किया 5 तो 8 आया, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 18 आना चाहिए था, और 18 में 5 प्लस करेंगे 20। तो रॉन्ग टर्म आपकी क्या है 17, आपका ऑप्शन बी है। अब देखिए ये एरो, तो मैंने आपको हमेशा इस तरह से बता रखा है हर चीज़ में ना। तो यहाँ आप चाहे तो डायरेक्शन लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले यहाँ से कहाँ चला हुआ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं दोनों एरो, इस तरह से है ना। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद में साउथ की तरफ जा रही है एरो आपके। ठीक है, अब यहाँ कहाँ गए, ये वेस्ट की तरफ ये एरो आपके गए। अब ये एरो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा ना, इस तरह से। ऊपर वाला एरो ऐसा कहाँ है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इन जोधपुर सिटी द नंबर ऑफ चालान्स बेस्ड ऑन द डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स गिवन बिलो इन द टेबल। जोधपुर सिटी में चालान काटे गए ट्रैफिक रूल के उल्लंघन करने से। तो डिसओबेइंग रूल्स में नंबर ऑफ चालान्स की, डू नॉट स्टॉप एट रेड लाइट, रेड लाइट पर नहीं रुकने पर 8, और डू नॉट वियर हेलमेट के लिए 12, ड्राइव इन रॉन्ग डायरेक्शन में 6, और डू नॉट वियर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 4 चालान कट कर दिए। ड्रॉ बार ग्राफ बार चार्ट यूजिंग द अबव डेटा इन ग्रीड पेपर। ग्रीड पेपर पे अगर आपको पेपर में ग्रीड पेपर मिलता है तो उस पर करें, अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट इन्हीं लाइंस पे आपकी स्केल से आप मेज़र कर सकते हैं 1-1 की डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर। ठीक है, आप इसके लिए अगर आपको इस तरह का डेटा देखना है तो आप मेरी और वीडियो जो मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है, हिंदी मीडियम का मैथ्स का पेपर डाला उसमें देखिए, मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है। यहाँ देखो बेटा, ये द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इंक्रीज के रैपिडली इन सिटी में, लगातार व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड इन जोधपुर सिटी इन शोन बिलो। तो यहाँ पर व्हीकल्स बताया, बस कितना है, टेली मार्क पढ़ना है आपको 1 2 3। ठीक है,
कार कितना है 5, 5 10 ऑटो 12, ऑटो रिक्शा कितना है 5 6 7 8। अब क्या, ऑब्जर्व द टेबल एंड फिल द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन टेबल। आपको यही सेम टेबल यहाँ नीचे बनानी है, यहाँ पर, और यही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखो आप व्हीकल्स, फिर आप लिखो यहाँ पर बस, कार और ऑटो रिक्शा। लिख लिया ना। फिर टेली मार्क्स बनाने हैं आपको। 1 2, यहाँ बनाती 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 11 12, और यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3। अब यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। आप सेम डिक्टो प्रिंट करना है आपको, ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ कर दिया तो आप भी वहीं कर दें, है ना। और ये आपका आंसर खत्म। इस तरह से जो सैम्पल पेपर है मैंने आपको करवाया है, सैम्पल पेपर नंबर 3 है। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।